नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। आज हम साधारण ब्याज के प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह से साधारण ब्याज के सवाल जो है वो कम समय में करने हैं। दूसरी चीज, साधारण ब्याज हर एग्जाम में पूछा जाता है। जिस एग्जाम में भी मैथ आती है उसमें साधारण ब्याज के सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज के सवालों को आज हम ट्रिक से देखेंगे और जो बेसिक फार्मूला होता है उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 500 रुपए का 3 वर्ष का 10% की दर से साधारण ब्याज निकालना है। बिल्कुल सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम सिंपल से हार्ड की ओर जाएंगे। ठीक है, पहले सरल क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद जो कठिन प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है कि 500 रुपए का 3 वर्ष का 10% की दर से हमें साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का सिंपल सा फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये तो फार्मूला होता है PRT/100। ठीक है, आप उस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको ट्रिक, ऐसी ट्रिक जिससे कि आप 10 सेकंड या 5 सेकंड में ही इसको आंसर बता सकते हैं। देखो करना क्या होता है, केवल हमें R और T की गुणा करनी है सीधे से। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, R और T की गुणा करनी है। R क्या है, R जो है दी गई दर है। ठीक है, जो भी दर दी होगी उसकी गुणा करनी है समय से। ठीक है, समय से गुणा करनी है। इस वाले सवाल में हमें दी हुई है 10% क्या है, दर है, और समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, R और T की गुणा करेंगे, यानी 3 की गुणा करेंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 30। 10 क्या था, प्रतिशत था, तो 3 की गुणा जब हम 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 30%। अब देखो R और T की जो गुणा होती है वही उसका साधारण ब्याज होता है हमेशा। इस सवाल में 500 रुपए का निकालना है, तो 500 का 30% अगर हम निकाल देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 500 का 30% निकालने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, 500 का 30% आ जाएगा 150। ठीक है, 150 रुपए। कैसे निकाला, चाहे तो आप बेसिक से फार्मूले से निकाल सकते हैं, या 500 बराबर 100% बराबर कितना है, 100% बराबर है 500, तो 30% बराबर हो जाएगा हमारा 150। कैसे किया हमने, पहले हमने 1% की वैल्यू निकाली, फिर उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो प्रतिशत निकालना अगर आपको आता है तो आप बिना कैलकुलेशन के आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं तब आपको। क्वेश्चन नंबर 2, 5000 का 5% की दर से हमें 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। देखो हमें करना क्या है, अगर आपने पहला प्रश्न थोड़ा समझा होगा तो आप दूसरा आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई समझने में प्रॉब्लम रही हो तो इस प्रश्न को हम देखते हैं, जिससे कि आप फिर से समझ जाएं। देखो क्या है, हमने बताया था कि R और T की गुणा करनी है। क्या करना है, R और T की गुणा करनी है। अब इस सवाल में क्या है, R जो है वो 5 है और T क्या है, वो भी 5 है। तो हमें करना क्या है, 5 और 5 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। लेकिन क्या, प्रतिशत। क्यों, क्योंकि दर हमेशा किस में होती है, प्रतिशत में होती है। ठीक है, तो 5 और 5 की गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, एसआई निकालने के लिए क्या होता है, एसआई होता है आरटी परसेंट में। ठीक है, आरटी प्रतिशत में होता है, तो एसआई का मान आ जाएगा 5000 का। जब हम 25% निकालेंगे तो सीधे सीधे, चाहे तो हम 1 मिनट हम बता देते हैं आपको, 5000 का 25% निकालना है हमें। तो 5000 का 25% निकालेंगे तो 50, 1% आएगा 50 के बराबर, 50 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 1250 रुपए। ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं, या 5000 का 25% निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे सीधे, तो आ जाएगा हमारा 1250 रुपए। देखो प्रतिशत निकालने की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके हर चैप्टर में सवाल जो है वो आसानी से हो जाएंगे। अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है, ठीक है, तो बहुत जल्दी आप इस सवाल को कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 20,000 रुपए का ब्याज हमें निकालना है 10% की दर से 20 वर्ष का। तो हमने बताया क्या था, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि R और T की हमेशा हमें साधारण ब्याज में क्या करनी है, गुणा करनी है। तो R कितना है हमारा, 10 है, और T कितना है, 20 है। R है 10% और T है 20 वर्ष। तो R और T की जब हम गुणा करेंगे, 10 और 20 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। बस सवाल का आंसर समझो आ गया। अब हमें करना क्या है, जो ब्याज होगा वो जो भी हमारा मूलधन दिया होगा उसका 200% हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 100% आता तो 100% हो जाता। मतलब ये है कहने का कि R और T की गुणा करने पर जो भी प्रतिशत आता है वही उसका ब्याज हो जाता है। तो 20,000 का जब हम 200% निकालेंगे तो 20,000 का 200% हो जाएगा 40,000। कैसे, देखो 200% का मतलब होता है 2 गुना, तो 2 गुना कर देंगे तो 40,000 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आ गया हमारा 40,000। क्वेश्चन नंबर 4, 600 रुपए का हमें दिया हुआ है कि 10 वर्ष का ब्याज जो है वो 120 रुपए हुआ है। 600 रुपए का ब्याज दिया हुआ है, 10 वर्ष का 120 रुपए हुआ, तो हमें ब्याज की दर बतानी है। हमने बताया था शुरुआत में कि R और T की जब हम गुणा करते हैं तो जो प्रतिशत हमें प्राप्त होता है
भाई क्या हो जाता है, वह हो जाता है ब्याज के बराबर। अब इस सवाल में क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है, आर को हमें ऐसे ही रखना है और टी टी की जगह वैल्यू रख देनी है, टी की कितनी है 10 वर्ष, प्रतिशत लगा देना, बराबर हो जाएगा हमारा ब्याज कितना है 120। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो हमारा मूलधन दिया हुआ है 600 रुपए, ठीक है, तो 600 रुपए का कितने प्रतिशत 120 होगा, 600 रुपए का कितने प्रतिशत 120 होगा, तो 600 रुपए का जो प्रतिशत होगा वो होगा 20%, यानी 120 को हमने क्या किया, मूलधन के प्रतिशत में बदल दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, जो मूलधन हमारा दिया हुआ है उसके प्रतिशत में हमने इसे बदल दिया है। तो 120 का मूलधन 600 का 120 होगा 20%। ठीक है, तो आर बराबर आ जाएगा हमारा 2%। ठीक है, तो 10 वर्ष में 2% की दर से उसे जो ब्याज मिलेगा वो 120 रुपए मिलेगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया 2%। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5, 7% की दर से 4 वर्ष का ब्याज हमें दिया हुआ है 280 रुपए। ठीक, 7% की दर से 4 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 280 रुपए। तो हमें मूलधन बताना है। तो हमने बताया था शुरुआत में, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका, इससे आसान तरीका कहीं और नहीं मिलेगा। कि करना क्या है, आर और टी की हमें गुणा करनी है। आर और टी की, आर हमें दिया हुआ है 7 और टी दिया हुआ है 4, तो 7 और 4 की जब हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 28। लेकिन किस में आएगी, ये वैल्यू हमेशा प्रतिशत में आती है। क्यों, क्योंकि इसके साथ दर जुड़ी हुई होती है। आर और टी की जब हम गुणा करते हैं तो ये दर में चेंज हो जाता है, 7 गुणा 4 यानी 28%। यही हमारा ब्याज होता है। ठीक है, जो आर और टी की गुणा होती है प्रतिशत में, वही साधारण ब्याज हो जाता है। ठीक है, चाहे कितने भी वर्ष का हो। तो 7 चौक 28। अब इस सवाल में दिया हुआ है कि 28% जो है वो कितने के बराबर है 280 के, क्योंकि सवाल में पहले से हमें ब्याज दिया हुआ है। तो जब 28 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 10, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, जो कि हमारे मूलधन का 1% जो है वो 10 के बराबर है। तो मूलधन जो हमारा होता है वो 100% माना जाता है। तो 100% बराबर हो जाएगा 1000 रुपए। ठीक है, जब 10 की गुणा हम 100 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो 1000 रुपए हमारा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को इसी तरह देखो, साधारण ब्याज में सभी सवालों को करना क्या है, आर और टी की गुणा करके उसे प्रतिशत के बराबर मानना है, फिर उसको सिंपलीफाई कर लेना है, सरल कर लेना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6, 750 रुपए यदि 5 वर्ष में 900 रुपए हो जाते हैं, मतलब 750 रुपए मूलधन था और मिश्रधन हो गया हमारा 900, तो हमें यह बताना है कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी। अब देखो, इस सवाल में हमें केवल और केवल समय पता है। ठीक है, और हमें क्या पता है, मिश्रधन पता है और मूलधन पता है। तो इससे हम आज देखो, ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज का मतलब होता है मूलधन मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इस सवाल से पहले हम ब्याज लिख लेंगे, कितना होगा, ब्याज हो जाएगा हमारा 150 रुपए आएगा। कैसे आएगा, 900 माइनस 750 बराबर 150। ठीक है, ब्याज कितना आ जाएगा 150, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। अब हमें करना क्या, वही तरीका अपनाना है। ब्याज को किसके में लिखते हैं, आर और टी में लिखते हैं, बराबर हो जाएगा 150। आर का मान हमें पता नहीं, निकालना है। टी का मान हमें पता है 5 है, बराबर 150। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि 5 आर बराबर क्या हो जाएगा 150। लेकिन जो 150 है वो 750 का कितना प्रतिशत होगा, ये हमें बताना है। 150 जो है वो 750 का कितना प्रतिशत होगा, 150 मूलधन का जो होगा उसे हम मूलधन में बदल देंगे, मूलधन के प्रतिशत में। तो मूलधन के प्रतिशत में आ जाएगा ये हमारा 20%। ठीक है, कैसे निकाला हमने, देखो 750 150 निकालना, तो 150 को हम ऊपर रखेंगे और 750 को नीचे रखेंगे, गुणा करेंगे 100 से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 से भाग देंगे 10 आएगा, 15 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 2 की गुणा जब 10 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक, या हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 150 को ऊपर रखेंगे, उसको नीचे रखेंगे तो 1/5 आएगा। तो 1/5 का मतलब होता है 20%। आप चाहे जैसे भी निकालें, आपको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो आर की गुणा जब 5 से होगी बराबर 20% है, तो आर बराबर आ जाएगा हमारा 5 से जब हम इसे भाग देंगे तो 4 आएगा, यानी आर की जो वैल्यू आएगी वो 4% आएगी। ठीक है, तो आर का मान आ गया 4%। देखो, साधारण ब्याज की कोई सा भी सवाल हो, आपको केवल एक ही तरीका याद रखना है कि आर और टी की जो गुणा होती है वो हमेशा ब्याज के बराबर होती है। सभी सवाल आपके साधारण ब्याज के इसी तरीके से हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7, कितने वर्षों में 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। ये हमें बताना है कि कितने वर्षों में 3000 का ब्याज जो है
वो साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा, जबकि दर दी हुई है हमें कितनी 12%। ठीक है, तो हमें करना क्या है, वही तरीका जो हमने शुरुआत में बताया था, बिल्कुल आर और टी की गुणा करनी है। आर और टी की हम गुणा करेंगे तो आर हमें पता है 12 है और टी हमें निकालना है। ठीक है, यानी 12t बराबर हो जाएंगे ब्याज के। ठीक, हमने बताया कि आर और टी की जब हम गुणा करते हैं तो वो हमेशा ब्याज में बदल जाता है, और 12t को हमें बराबर कर देना है 1080 में। ठीक है, लेकिन हमने बताया था कि ये जो आर और टी होता है वो हमेशा प्रतिशत में होता है, तो दूसरी साइड भी हम प्रतिशत में बदलेंगे, लेकिन किसके, मूलधन के। और 3000 का कितने प्रतिशत 1080 होगा, ये बस आपको निकालना होगा। तो 3000 का जब हम 1080 को प्रतिशत में बदलेंगे तो आएगा हमारा 36%। ठीक है, कैसे किया हमने, 1080 को ऊपर रखा और 3000 को नीचे, और मल्टीप्लाई की 100 से प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो गया। 3 से जब भाग देंगे हम तो 3 3 9 और 3 6 18, यानी 36% आ जाएगा। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है प्रतिशत निकालने की। साधारण ब्याज और टाइम और वर्क वाले सभी क्वेश्चन जो है आपके हो जाते हैं अगर आपको प्रतिशत निकालना आता है। तो हमारा 12t बराबर हो गया कितने के, 36 के। तो t की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। कैसे, 12t बराबर अगर 36 है तो 12 से जब हम 36 को भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, तो t का जो मान है वो 3 आ जाएगा, यानी 3 वर्षों में उसे 1080 रुपए प्राप्त हो जाएंगे ब्याज के रूप में। तो आज की वीडियो में हमने साधारण ब्याज के बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगली वीडियो में हम जो गुना वाले प्रश्न है कि कितने वर्षों में साधारण ब्याज 5 गुना हो जाता है तो 10 गुना कितने में हो जाएगा, उस टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मैथ्स की वीडियो आने वाली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।